फ्रेंड लेट्स टुडेज टॉपिक इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे भारतीय संविधान के की फीचर्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इंडियन नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, हैड बिन एक्टिव स्ट्रगल, संघर्ष किया फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए। किससे? ब्रिटिश रूल से। फॉर सेवरल डिकेड्स, काफ़ी दशकों से। ड्यूरिंग द फ्रीडमिस्टिकल नेशनलिस्ट हैव डिवोटेड, इसमें नेशनल राष्ट्रवादियों ने इसमें पूरा डिवोटेड किया ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट इफ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, कि हमारा मुक्त भारत कैसा होना चाहिए। अंदर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स, ब्रिटिशर्स के अंडर में उनको फोर्स किया गया था कि वे रूल्स माने। दैट दे हैव वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स इंडियंस टू फ्री इंडिया। ब्रिटिश रूल को देखते हुए फिर बोला गया कि इंडियंस कन्विंस करना चाहिए ताकि इंडिया फ्री रहे, कोई ऐसा रूल ना हो जो दबाव दे। शुड बी अ डेमोक्रेसी, तो ये है डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें सब एक समान है। बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। What remained to be done? This was to work out the ways in which democratic government would be set up in India and rules. क्या सेटअप होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए। That would determine its functioning, तो उसके कार्य डिटरमाइन किए। दिस वॉज नॉट डन बाय वन पर्सन, ये सिर्फ एक आदमी के द्वारा नहीं किया गया, एक पर्सन के द्वारा नहीं किया, बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल, 300 लोगों की एक मीटिंग हुई। हु बिकम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फॉर 1946, हु मीट पीरियडिकली, वो समय पर आप मिलते रहे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, 3 साल तक, टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत का संविधान लिखा गया। देख सकते हैं आप स्टूडेंट, देयर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पिक्चर देख सकते हैं आप। These member of the constituent assembly had a huge task, उनके साथ पास काफ़ी कार्य थे। टास्क का मतलब होता है कार्य। The country was made up of several different communities, हमारा भारत बहुत सारी समुदाय से जुड़ा था। Who spoke different languages, belonged to different religion, had distinct cultures. Constitution was being written, India was go through considerable turmoil, यहाँ पर समय समय पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद भी हो रहे थे। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू पाकिस्तान वन इमिनेंट, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड, कुछ प्रांत ऐसे थे, पहले स्टेट नहीं हुआ करते थे, पहले प्रांत हुआ करते थे, कुछ अनडिसाइडेड थे अबाउट देयर फ्यूचर। द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी उनकी, वास्ट मास ऑफ पीपल अपेयर डिसमेल, तो लोग वो कैसे बहुत बड़ा जो लोग थे वो इधर उधर मतलब काम भी नहीं मिल रहा था, तो जो जो लोग थे वो बहुत इस वक्त डिसमेल दिख रहे थे। इज ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्ले इन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे इश्यूज देखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। द रोज टू ओकेजन गेव द कंट्री विजनरी डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट रेस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, ताकि डाइवर्सिटी बनी रहे वाल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के साथ। एंड फाइनली डॉक्यूमेंट आल्सो रिफ्लेक्ट कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज फेसिंग क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, और कुछ ऐसे परफॉर्मेंस दी गई कि लोग कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधार कर सकें, ताकि पूरा महत्वपूर्ण रोल हो, पीपल उसमें भाग लें और अपना प्रतिनिधि को चुनें। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ट्राई अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दिस कंसर्न्स विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफरिंग इंडिपेंडेंट इंडिया टू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो सबसे पहले जो प्रयास था वो था, इसमें की फीचर सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म संघात्मक, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघात्मक। हम पढ़ते हैं, दिस रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जब एक सरकार के से ज़्यादा सरकार के लेवल हो जाते हैं। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट टू स्टेट लेवल और फिर सेंट्रल लेवल और पंचायती राज। सबसे पहले क्या आता है, ये पंचायती राज पर चुनाव होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं, फिर केंद्र सरकार के सेंट्रल लेवल पर होते हैं। तो ये क्या है, ये लेवल ही तो हैं गवर्नमेंट के, तो इसे कहते हैं संघात्मक सरकार। तो आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, वी लुक एट फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है। एंड दिस ईयर यू विल रीड मोर अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस ईयर आप पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मीन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड, तो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये आवश्यकता है डिवाइज होने के लिए। दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन। It was important to have another level of government in state so decision could be made for particular area. ये महत्वपूर्ण है कि अनदर लेवल पर भी इन द स्टेट राज्य में डिसीजन ली जाए ताकि पर्टिकुलर एरिया में कोई भी वर्क हो सके। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइज पावर, वाइल ईच स्टेट, हर राज्य जो भारत का है, एंजॉय
कर रहा है ऑटोनॉमी एक्सरसाइजिंग पावर की एक्सरसाइजिंग के लिए ऑन सर्टेन इशू, ताकि जो इशू हैं सब्जेक्ट हैं नेशनल कंसर्न के, रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट फॉलो द लॉज, ताकि कानून के साथ साथ फॉलो किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के पास अपनी एक लिस्ट भी है जिसमें डिटेल दी गई है इशूज़ की, दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, हर एक लॉ टायर सरकार का आपस में कनेक्ट है ताकि वो कानून बना के रख सके। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क, हर एक गवर्नमेंट के हर एक टायर को मिलते हैं पैसे उसके काम के लिए अंडर फेडरलिज्म। द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म के अंदर सिर्फ एजेंट नहीं आते फेडरल गवर्नमेंट के, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अपना अधिकार है जो संविधान से उन्हें मिला हुआ है। ऑल पर्सन इंडिया गवर्न बाय लॉज, हर एक पर्सन भारत में गवर्न हो रहा है कानूनों और योजनाओं के द्वारा, मेड बाय दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो इन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं।